उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार दमन, दादरा नगर हवेली और सिलवासा तीनों जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके दौरे पर आए हैं और उनके विजिट के लिए, उनके यहाँ पर पधारने के लिए एक लंबे अरसे से यहाँ पर जोरदार तैयारियाँ चल रही थी। रास्ते के हर मोड़ पर, हर जगह पर हमें श्री नरेंद्र मोदी जी के बैनर, उनकी तस्वीरें देखने को मिल रही है। देख सकते हो कि सिलवासा जैसे एक केंद्र शासित प्रदेश को कितना ज़्यादा उन्होंने योगदान दिया है, जिसके वजह से आज एक ट्राइबल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद भी वहाँ पर हर तरह की सुविधा उन्होंने यहाँ पर कर दी है। ट्राइबल क्षेत्र होने के बावजूद भी वहाँ के वंचित समाज के लोग भी यहाँ पर आज एक खूबसूरत सा नमो मेडिकल कॉलेज का उनको आज भेंट दी गई है। कल जब नरेंद्र मोदी जी ने सिलवास के धरती पर उन्होंने कदम रखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि फिर एक बार दिवाली वाला माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा था। फ्लाई ओवर ब्रिज के साथ साथ नमो मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर 5,000 करोड़ के लागत का उन्होंने सिलवासा को, दमन को और दादरा नगर हवेली को, उन्होंने दीव को उन्होंने ये भेंट कल के दिन में दी है। और यहाँ के समाज के लोग बेहद उत्सुक और उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में, उनके स्वागत में हर किसी ने सकारात्मक पूर्वक भाग लिया है। गुजरात के पास ही राज्य के बाहर यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है, 42 से भी ज़्यादा का तापमान, गर्मी होने के बावजूद भी पूरा डोम लोगों से भरा था। कोचीन से सुबह वो रवाना हुए, यानी केरला से रवाना होकर सीधे वो सिलवासा पहुँचे और सिलवासा पहुँचने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक खूबसूरत सी उनकी स्पीच थी, जिस स्पीच में उन्होंने तरह तरह की योजनाओं के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव, सिलवासा, दादरा नगर हवेली के बारे में उन्होंने तरह तरह की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। और वो कहते हैं ना कि वो जो बोलते हैं वो तुरंत उस पर इम्प्लीमेंट होता है और वो उनका हमें फल स्वरूप, उदाहरण स्वरूप हमें सिलवासा के नमो मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर के रूप में हमें मिला है। उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से भी वहाँ पर उनके टीम के लोग पहुँचे और जिस दिन कार्यक्रम था, यानी कल जो कार्यक्रम था 25 तारीख को, हमारे प्रधानमंत्री जी, ये देखिए यहाँ पे दमन का एक बहुत ही खूबसूरत सा रोड शो आपको यहाँ पे नज़र आता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पर हमारे देश के माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपको रोड शो दमन में करते हुए नज़र आएंगे। जो एक खूबसूरत सा रोड शो यहाँ पे दमन में दिखाई दे रहा है। शाम के वक्त जब वे सिलवासा से अपनी स्पीच को ख़त्म करने के बाद जब वो वे पहुँचे दमन, तब दमन के पूरे विस्तार में लोगों ने उनका एक खूबसूरत सा धमाकेदार उनका स्वागत किया गया। हर जगह रोशनी ही रोशनी, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे फिर एक बार हमारे दमन में दिवाली का माहौल सा दिखाई दे रहा था। जो कभी ट्राइबल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र बना करता था, आज उन्हीं सब जगहों को, जब से 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की कमान को संभाला है, तब से हर क्षेत्र को, हर राज्य को बारीकी से उन्होंने देखा है और बड़े बड़े सौगात, जैसे कि बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी सौगात हमें मिली है। देश की विकास की गति एक समय पे काफ़ी धीमी गति पे हो रही थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब से हमारे देश की कमान को संभाला है, तब से देश की प्रगति, विकास की गति में बहुत तेज़ी दिखाई दे रही है। किस प्रकार से हमारे देश के लोग आज हर सुविधाओं का लाभ लेते हुए नजर आए। देखिए सिलवासा का ये वो दृश्य है जहाँ पर ये डोम पूरी तरह से भरा हुआ था, एक भी सीट खाली नहीं थी। यहाँ तक कि डोम के बाहर भी लोगों की भीड़ आपको दिखाई देगी। कितने ज़्यादा मेहमान हैं, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हर जगह ये पूरा डोम पब्लिक से, लोगों से भरा हुआ। ये देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
इस अर्पण के कार्यक्रम में वे पहुंच गए हैं और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। प्रफुल्ल भाई पटेल वहां के एडमिनिस्ट्रेटर है सिलवासा के, और उन्होंने यहां पर उनका सम्मान भी किया है। यहां पर प्रधानमंत्री जी और प्रफुल्ल भाई पटेल जी के साथ शिवसेना की सिलवासा की MP यानी सांसद कलाबेन डेलकर जी भी यहाँ पर उपस्थित रही और उन्होंने भी हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हुए नजर आई। हर संगठन के लोगों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, किसी ने फोटो फ्रेम देकर तो किसी ने उनको शॉल ओढ़ाकर उनका हृदय से सम्मान करते हुए सब व्यक्ति यहाँ पर नजर आए। ट्राइबल क्षेत्र के लोगों ने भी उनके जो ईश्वर होते हैं उनके मूर्ति को प्रधानमंत्री श्री को अर्पण किया और उनका सम्मान करते हुए आदिवासी समाज के लोग प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हुए नजर आए। 5,000 करोड़ रुपए की सौगात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव और दादरा नगर हवेली को उन्होंने सौगात के रूप में दी है और इन सभी का कुछ चीज़ों का शिलान्यास यहाँ पर हो चुका है हमारे प्रधानमंत्री जी के हस्ते। ये देखिए दमन का वो ऐतिहासिक रोड शो जिस रास्ते पर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर गुजर रहे थे और लोगों की यहाँ पर भीड़ इस प्रकार जमा थी कि उनको बस सिर्फ एक नज़र भर देखने के लिए यहाँ पर पूरी भीड़ यहाँ पर आपको जमा देखने को मिल रही है। हर इस भव्य रोड शो के साथ साथ योगा के पतंजलि महिला योग समिति के द्वारा यहाँ पर खूबसूरत सा योगा का भी कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, जिसमें हमारे वलसाड़ की तनुजा आर्य जी जो महिला पतंजलि योग समिति की सदस्य है और उन्होंने दक्षिण गुजरात में 50 से भी ज़्यादा योग सेंटरों को उन्होंने यहाँ पर कार्यरत रखा है और हर क्षेत्र में वे अपने आप को योग से समर्पित लेकर चुकी है और यहाँ पर योगा का खूबसूरत सा कार्यक्रम उन्होंने किया। मेरे साथ सभी मंत्रों का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखों को बंदी रखें और दोनों हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार मुद्रा में बना के रखें। घिसना नहीं है, सिर्फ हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में बना के रखें। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंदी रखें। खोल दीजिए और अब साथ में सभी भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। करो योग, करो योग। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की, श्री मोदी जी की, श्री मोदी जी की। गाँव गाँव जाएंगे, गाँव
हमारे देश की इस परंपरा को, पारंपरिक योग को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ही विश्व स्तर पर वे लेके जाने के लिए रामदेव बाबा के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया हुआ है। तो आइए इस खूबसूरत माहौल को और खूबसूरत बना देते हैं। आइए सिलवासा के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से हम बात करते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सिलवासा में पधारे हैं और नमो मेडिकल कॉलेज का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। आइए हमारे साथ सिलवासा के ही तमिल एसोसिएशन के मिस्टर रमेश यहाँ पर उपस्थित है। आइए उनसे जानते हैं जो सिलवासा जड़ से यहाँ पे रहते हैं, लगभग 20 साल से ज्यादा यहाँ पे रहते हो गया है। आइए उनकी कुछ अनुभव उनके शब्दों में व्यक्त करते हैं। सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस फॉर सिलवासा? I am living here for 25 years, about 25 years. I have seen a wonderful, tremendous development from 2014 onwards. Correct. Before that, it was very, we have lived in a jungle like that. Okay. Now it is giving more development. So it is 100% credit goes to Narendra Modi. Yes, Narendra Modi, sure. Only after his Prime Ministership only we got our Praful Pai Patel. Correct. हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, Correct. उनका भी बहुत उनका इनिशिएशन जी। प्रधानमंत्री उधर है प्रफुल्ल पाई, उन्होंने हमको एकदम अच्छा मिला है। इट्स लाइक डबल इंजन। वेरी गुड सरकार। डबल इंजन बोलते हैं ना, इधर डबल इंजन ऑलरेडी चल रहा है। So education, you can say development in education, medical colleges, medical college आ गया, medical development, medical medicines development during COVID period. Correct. There's very less cases. There's very good control by the administration. Correct. You can say only for this country goes to administration. What is the more expectations for now? Silvassa is developing day by day. Development is very fast, very rapid. Infrastructure also very fast. Correct. Correct. I am working in a company where we are doing export also. Correct. Export, import, and everything is possible. Now the transportation, now we can say transportation, sea transportation, road transportation, now the ring road project. It is also very fine, excellent. What's your for Tamil people? What you expect more? Because I saw in Silvassa, even I am from Gujarat, Valsad district, it's very near to Silvassa, and it's a very good college also, it's a Saidi college. And now they're getting Namo Medical College, which is a research institute. So now what you expect? Because I know that Tamil people, South Indian people are very 100% educated. Education value is very, they are from DNA. Education, their education in 2000, in 1997, 98, 2000, near about a year. Correct. My wife is also a school principal. She is taking care of Mount Vedra's school. Okay. She is the principal of the school. She worked in College school also. And Swaminarayan school. So being a tribal area, She is also giving support to for the development of the education. Sir, Silvassa is already considered as a tribal area. But what today, according to the PM, sir, have declared so many important things, so many gifts, 5,000 crores of gifts to Silvassa. So what do you now feel about this project? This project is very, this will definitely help to not only what you said today, that's correct. This is not a jungle village, which is there. That's very clear. All people, all state people are here. All are working, all are put together. All brotherhoods. Very calm place. Silvassa is a very nice place. I don't want to leave this place. Thank you, sir. So please give me your number. Yeah, it won't double. Yeah, wait. Just camera यहाँ लेना. नहीं, हाँ.
जिस तरह से रमेश जी ने यहाँ पे कहा है तमिल के लिए, वैसे ही मैं कहूँगी कि साउथ इंडिया जो एक क्षेत्र ऐसा है, दक्षिण भारत, 100% लिटरेसी रेट वहाँ पे पाया जाता है और वो लोग एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा, जैसे कि नरेंद्र मोदी सर ने हमें आज कहा है कि इंटरनेशनल मिलेट ईयर उन्होंने घोषित किया है और सही मायने में कहा जाता है कि मिलेट जो मोटे अनाज जो एक समय पे लोग खाते नहीं थे, ट्राइबल के क्षेत्र के लोग जो आदिवासी लोग हैं वो उसे खाते थे और इस मोटे अनाज को एक अंतर स्तर पर मार्केट उन्हें मिला, एक बाजार उन्हें मिले, प्लेटफॉर्म ग्लोबल मार्केट उन्हें मिला है। जो चीज हमको पहले करना पड़ता था इम्पोर्ट, आज हम उसे एक्सपोर्ट करने के कगार पर आ चुके हैं। आज हम दक्षिण गुजरात के हर क्षेत्र में आज मिलेट जैसे मोटे अनाज उगाया जाता है, जैसे नागली, तो उसे हम राष्ट्रीय स्तर पे और इंटरनेशनल स्तर पे हम लोग उसे बेचने के लिए हम लोग सक्षम हो चुके हैं। सच में मैं कहूंगी कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने हर क्षेत्र में बारीकी से नजर किया है और जैसे रमेश जी ने भी कहा है कि तमिल एसोसिएशन के द्वारा ही नहीं, देश के हर क्षेत्र के द्वारा हर राज्य को उन्होंने बारीकी से देखा है, हर राज्य को उन्होंने संतुलित बैलेंस डेवलपमेंट करने की वो जो उनका जो एक प्रयास है वो सच में काबिल तारीफ है। उज्ज्वल भारत न्यूज, नमस्कार, उज्ज्वल भारत न्यूज पर सभी का स्वागत है। जैसे आज हमने प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर देखा और उन्हें 5,000 करोड़ का जो यहाँ पे संपर्क दिया है, सच में वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। ट्राइबल क्षेत्र पहले कहा था, लेकिन आज वो धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ता नजर आ रहा है और प्रगति की जो गति है वो इतनी तेज है। जैसे अशोक चक्र 24 घंटा घूमता है, अशोक चक्र उसके हर स्पोर्ट्स जो घूमता है, 24 घंटा विकास के हमारे देश का जो तिरंगा है वो किसी को साबित करता है। 24 घंटा अशोक चक्र जो घूमता है 24 घंटा, तो वही उसी तरह से जो हमारे विकास का जो दर है 24 घंटा घूमता नजर आता है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ 2 व्यक्ति उपस्थित है, उससे पहले उनका परिचय जान लेंगे। तो अपना नाम बता दीजिए। मैं शांतु पुजारी हूँ, सिलवासा शहर का युवा प्रेसिडेंट हूँ, अपना व्यापारी एसोसिएशन का। मैं आपके चैनल के माध्यम से, तो पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार मानता हूँ प्रदेशवासियों की ओर से कि उन्होंने यहाँ पे इतनी सारी चीजें दी है कि मैं एक एक अगर गिनाने जाऊँ तो मेरे ख्याल से याद भी नहीं रहेगा मुझे। 40 जाति योजना और कम से कम 5,000 करोड़ से ऊपर सौगात, ये इतना बड़ा तोहफा हमको दिया है। आप जिस जगह पे खड़े, पहले एक मैदान था, हम लोग यहाँ पे खेलते थे क्रिकेट, आज पूरा कैंपस के अंदर मेडिकल कॉलेज बन गया। पास के बगल के अंदर देखो तो वहाँ पे स्टेडियम ग्राउंड बना और ब्रिज है, रिवर फ्रंट है, टूरिज्म क्षेत्र की बात करते हैं, मेडिकल क्षेत्र की बात है, पढ़ाई क्षेत्र की हम बात करते हैं, हर क्षेत्र के अंदर विकास ही विकास हो रहा है और हुआ है। और मेरे ख्याल से अभी इसी हाल इस टाइम 40 योजना को यहाँ पे जो बोला था करके पूरा हुआ है और 2024 के चुनाव सामने है। और प्रधानमंत्री आज ये भी जिक्र किया है कि बहुत से पहले आते थे मिनिस्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री आते थे, खाली सीना न्यास करके चले जाते थे, लेकिन प्रोजेक्ट का या पत्थर वहाँ पे निकल जाता, टूट जाता था। लेकिन आज देखते बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप पढ़ाई भी चालू हो चुकी है। तो ये हमारा प्रधानमंत्री का लक्ष्य भी है, दिया हुआ जो वचन है उन्होंने 2024 में दिया था और 2019 भी आया तो अभी 24 पे आ रहा है। तो उनका जो भरोसा हम पे था और भरोसा का बिल्कुल उन्होंने जीता है। और आज मैं कहता हूँ वाकई में ऐसा प्रधानमंत्री हमको बार बार नहीं मिलेगा। हमारे पास ऐसा तक है, विकास टूल्स हमारे साथ है, तो उसको हमको 2024 के अंदर भी बहुमत से हम लाएंगे तो सचमुच हमारा देश, हमारा भारत देश सोने की चिड़िया बनेगा। धन्यवाद सर। सर आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं संजय जी राउत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष भाजपा। जी, आप क्या सोच रखते हो जिस प्रकार से इतनी सारी योजनाओं को आज शिलान्यास हुआ है और 5,000 करोड़ का जो एक सौगात मिली है सिलवासा को, तो सिलवासा एक यूटी है, उसके बावजूद भी आज उसकी जो विकास की गति है तो बहुत ज़्यादा सही तरीके से हो रही है। तो मैं कहूँगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक वचनबद्ध व्यक्ति है, जो वो सोचते हैं उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका सबूत हम लोग आज देख पा रहे हैं। तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जो शिलान्यास करते हैं उसका लोकार्पण भी उसी साल ही कर देते हैं या 2-3 साल के बाद हो ही जाता है। और पक्का वो दृढ़ निश्चय वाला हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और दूसरा, 0 टॉलरेंस पे कोई भी भ्रष्टाचार हमारे यहाँ दादरा नगर हवेली में होता नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं होता है। जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बने हैं तब से 0 टॉलरेंस। और आप यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी क्वालिटी देखो, आप फॉरेन कंट्री की क्वालिटी है उनकी। जो रोड है, एक बार आप चलो तो पता महसूस होगा कि कैसे चल रहा है अपना, कैसे रोड बना है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये नमो मेडिकल कॉलेज, आप एक बार जाके अंदर विजिट कीजिए, एकदम नीट एंड क्लीन और इतना बेहतरीन। और हमारे आदिवासी जो जनता को जो ये सौगात मिली है, तो हम वापस आदरणीय प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं
क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है और गरीब परिवार वो पढ़ा नहीं सकते और डॉक्टर बन नहीं सकते। तो हमें आज खुशी है सब आदिवासी भाइयों को कि हमारे परिवार के लोग डॉक्टर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जो वंचित समाज है हमारे देश का, उन्हीं के लिए भी आज एक यहाँ पर विकास का जो दर है वो हम देख पा रहे हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगी, आशा करूंगी जब ये वीडियो लोग देखेंगे तो उन्हें ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। उज्जवल भारत के साथ चैनल में बने रहिए, चैनल को देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य सिलवासा से। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हाँ, आखिर में नहीं भूलेगा सबका प्रयास। उज्जवल भारत देश की प्रखर आवाज सीमा भट्टाचार्य सिलवासा से। धन्यवाद, नमस्कार।